बोल शिव शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय। राधे 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 राधे। मेरे प्यारे भाई बहनों बंधुओं, अमर भजन चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में सो जाना। माघ मास मातम की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाए। राधे राधे। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने दूत से पूछा, हे दूत, मेरा संदेह दूर करो, यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को अलग अलग क्यों फल मिला है। हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही साथ रहे, एक ही साथ जीवन व्यतीत किया, एक से कर्म किए और एक दिन मृत्यु हुए है। उनकी बात सुनकर देवदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि सभी कर्मानुसार मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह रहता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह तरह के लोग एकत्रित होते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना है। अच्छे से कर्म से प्राणी का सद्गति और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ रहते थे, दोनों ही एक समान पापाचरण करते और भोग विलास करते रहे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे पुण्यदायक बना है। यह बात सुनकर वह देवदूत बोला, मित्र का पुत्र सुमित्र, जो तुम्हारा मित्र था, यमुना किनारे आश्रम बनाकर रहता और वेद पाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल ने माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और तुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को भोगता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को श्रवण कर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर कहा, हे साधु, सत्पुरुष जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों के कारण से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, हे धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे महान प्रसन्नता है। मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन वचन कर्म द्वारा किसी भी दशा में किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ, दान, तप, यज्ञ किसी भी कर्म सद्गति प्राप्त नहीं करता है। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। दयाल पुरुष छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। मांस खाते हैं कीड़े, उनको यातना पहुंचाते हैं। ये नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय।